नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण ब्रार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी स्पर्श भाग 2 का अध्याय पाठ संख्या 15। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। इसके लेखक हैं निदा फाजली। इस पाठ का यह पहला भाग है जिसमें हम देखेंगे लेखक परिचय और पाठ प्रवेश के बाद पाठ की शुरुआत करेंगे। निदा फाजली 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मे। निदा फाजली का बचपन ग्वालियर में बीता। निदा फाजली उर्दू की साठोत्तरी पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। कौन सी भाषा के? उर्दू भाषा के। ये सबसे फेमस और लोकप्रिय कवि हैं। आम बोलचाल की यानी सामान्य भाषा और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सके ऐसी कविताएं रचने वाले ये एक महान कलाकार है। इनको इस रचनाओं में ऐसी कविताओं को करने में महारत भी हासिल हुई है। वहीं निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में, यानी हर कोई शेर व शायरी करता है तो वो काव्य रचना में करता है, कविता के रूप में करता है, लेकिन निदा फाजली ही एक अकेले ऐसे गद्यकार हैं जो शेर व शायरी गद्य रचना में करते हैं। यानी इस मामले में ये अकेले ही ऐसे गद्यकार माने गए हैं। निदा फाजली की लफ्ज़ों का पुल नामक कविता की पहली पुस्तक आई। निदा फाजली की पहली पुस्तक का नाम क्या है? लफ्ज़ों का पुल। इनकी शायरी की एक किताब है जिसका नाम है खोया हुआ सा कुछ। इसके लिए इन्हें 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इनकी जो आत्मकथा है जिसका पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा भाग है दीवारों के पार, इस नाम से ये आत्मकथा प्रकाशित भी हो चुकी है। फिल्मी दुनिया में भी इनका संबंध बहुत रहा है। फिल्म उद्योग से संबद्ध रहे निदा फाजली का निधन 8 फरवरी 2016 को हुआ। यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत है। इसमें हम देखेंगे कि मनुष्य के लिए सबसे आवश्यक बातें कौन सी हैं। मनुष्य दिन ब दिन अपनी बुद्धि का प्रयोग किस प्रकार से कर रहा है, वो अपने पुराने संस्कार को भूल रहा है और प्रकृति के साथ किस तरह दोहन कर रहा है, किस प्रकार स्वार्थी बन गया है और क्या उसके कर्तव्य होने चाहिए। तो चलिए पाठ में प्रवेश करते हैं। कुदरत ने यह धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई थी जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया था, लेकिन हुआ यह कि आदमी नाम के कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी जागीरी बना लिया और अन्य तमाम जीवधारियों को दरबदर कर दिया। कितना स्वार्थी मनुष्य है। अपने स्वार्थ के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो प्रकृति के साथ किस प्रकार दुर्व्यवहार कर रहा है, प्रकृति का दोहन कर रहा है। और इसका नतीजा क्या होता है? अन्य जीवधारियों की या तो नस्लें खत्म होती चली गई या उन्हें अपना ठौर ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ गया, या फिर आज भी वे एक आशियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। यहाँ लेखक उन जीवधारियों के बारे में कह रहा है जिनका आश्रय जंगल में होता है, वनों में होता है, पेड़ पौधे पर रहते हैं। वो सारे इस प्रकृति में जीवन जीने का हक रखते हैं, लेकिन मनुष्य ने क्या किया? इतना स्वार्थी हुआ कि उसने सब पूरी धरती पर अपना अधिकार जमा लिया। वह अपने स्वार्थ में अंधा होकर प्रकृति का दोहन करता गया। इतना भर हुआ रहा होता तब भी गनीमत होती, लेकिन आदमी नाम के इस जीव की सब कुछ समेट लेने की भूख यही पूरी नहीं हुई। अब वह अन्य प्राणियों को ही नहीं, खुद अपनी जाति को भी बेदखल करने से जरा भी परहेज नहीं करता। न केवल अन्य जाति के जीव जंतु के साथ वो बुरा बना है, अब तो उसकी हद भी पार है। अब मनुष्य अपने ही जाति, अपने ही तरह इंसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। वो बिल्कुल भी इस तरह के व्यवहार को करने में परहेज नहीं कर पा रहा। आलम यह है कि उसे न तो किसी के सुख दुख की चिंता है, न किसी को सहारा या सहयोग देने की मंशा भी है। उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, न दिमाग में ये ख्याल है कि वो अपने जीवन में क्या लक्ष्य लेकर आया है। परोपकार का, लोगों की भलाई का जीवन लक्ष्य लेकर आया है। उसे बिल्कुल इसकी सूझबूझ नहीं है। उसे किसी के सुख दुख की चिंता नहीं है। वह इतना स्वार्थी है कि सिर्फ अपना अपना और अपना इतना ही सोचता है। उसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, वो हर एक कार्य वो कर जाता है। यकीन न आता हो तो इस पाठ को पढ़ जाइए और साथ ही याद कीजिएगा अपने आसपास के लोगों को
बहुत संभव है इसे पढ़ते हुए ऐसे बहुत लोग याद आए जो कभी न कभी किसी न किसी के प्रति वैसा ही बर्ताव करते रहे हो। इस पाठ को पढ़ते पढ़ते हमें अपने आसपास के लोगों के बारे में ध्यान आएगा कि किस प्रकार वास्तव में आज भी लोग निर्दय हो गए हैं, स्वार्थ में डूब गए हैं और कितने बेरहमी से जीवों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। उनमें दया भावना पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। उसे बिल्कुल चिंता नहीं है कि इस प्रकार किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम बुरा ही होगा। और इसी वजह से तो आज हम देख रहे हैं कि प्रकृति में असंतुलन हो गया है। वर्षा के समय वर्षा नहीं हो रही, गर्मी के मौसम में भी गर्मी नहीं हो रही, या सर्दी के मौसम में भी सर्दी नहीं हो रही है। तो प्रकृति का भी इस प्रकार से जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया होती है, वो भी परिवर्तित हुई है। लेकिन इसका कारण प्रकृति नहीं, मनुष्य है। मनुष्य की वजह से ही प्रकृति का नुकसान हुआ है। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। यानी ज़माना बदल गया है, अब कोई भी व्यक्ति किसी के दुख के बारे में नहीं सोचता। पहले ज़माना था कि लोग दूसरों के दुख के लिए सोच सोच कर अपने जीवन में इस तरह से चिंतित रहते थे कि कोई ना कोई उनकी तरफ से ऐसी कोशिश की जाए जिससे सामने वाले के दुख को थोड़ा हल्का किया जा सके। लेकिन अब बिल्कुल ऐसी बात नहीं हुई है। यहाँ पर लेखक बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण देकर हमें समझाने का प्रयास कर रहा है। बाइबल के सोलोमान, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, बाइबल में उस व्यक्ति को क्या नाम दिया है? सोलोमेन, और कुरान में सुलेमान कहा गया है। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षियों के भी हाकिम थे। वह राजा जिनके बारे में यहाँ जिक्र हुआ है सुलेमान के नाम से, वो कितने पशु पक्षियों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। वह न केवल मनुष्य के राजा है बल्कि हर एक जीव जंतु के रक्षक भी है। एक दफ़ा एक समय ऐसा था जब सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहा था। लश्कर यानी अपने सिपाहियों के साथ वो रास्ते से जा रहा था। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़े की टापों की आवाज़ सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। उस रास्ते पे चलने वाली जो चींटियाँ थी वो घोड़ों की टाप को जल्दी सुन जाती हैं, क्योंकि घोड़ों की टापों की आवाज़ धरती पर कंपन के रूप में उससे पहले महसूस होने लग गया। इस प्रकार से वो आपस में बातचीत करने लगी कि यहाँ पर फौज आने वाली है जो कि हमें कभी भी कुचल सकती हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी अपने बिलों में जाना होगा। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। उन्होंने चींटी से क्या कहा कि तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं राजा हूँ और मेरा ये परम कर्तव्य है कि मैं सभी प्राणियों की रक्षा करूँ, तो तुम लोगों की भी रक्षा करना मेरा दायित्व है। इस प्रकार से उसने अपनी बात कही कि मैं तुम लोगों का रखवाला हूँ, तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। मेरे दिल में सबके लिए प्रति प्रेम है, मोहब्बत है, और मैं किसी के लिए भी मुसीबत का कारण नहीं बनूंगा। चींटियों ने उसके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। यानी अच्छे व्यक्ति होते हैं, जब उनके दिल में दूसरों के प्रति प्रेम होता है तो हर कोई व्यक्ति उन्हें पसंद करता है। यहाँ तक कि उन चींटियों के बारे में बताया है कि जब उनके साथ इस प्रकार से प्रेम व्यवहार किया जाता है, यानी उनके साथ प्रेम की भाषा से बातचीत की जाती है, तब हम उनकी फीलिंग समझ सकते हैं। भले ही उनकी भाषा में नहीं आए, लेकिन हम उनका अच्छा चाहे, उनका भला चाहे, उनके साथ प्रेम करें, उनको चोट ना पहुँचाए, तो वही इस तरह के कार्य से ही हम उनकी भाषा को समझ सकते हैं। और फिर क्या था, चींटियों ने ईश्वर से उसके लिए दुआ की, प्रार्थना की, और सुलेमान वहाँ से अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाता है। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। सिंधी भाषा के एक महाकवि है, बहुत फेमस है, जिनका नाम है शेख अयाज। इन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी उसका जिक्र यहाँ हुआ है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौट रहे थे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। बाजू यानी आस्तीन पर उनकी नज़र गई। वहाँ एक काला चौंटा रेंग रहा था। चौंटा यानी कीड़ा, एक प्रकार का कीड़ा जो उनकी बाजू पर रेंगता हुआ उन्हें दिखाई दिया। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है,
मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, बेघर जिसका घर ना हो। घर वाला यानी उस चोटे की बात कह रहे जो उसकी आस्तीन पर रेंग रहा था, जो कुएं से उसके ऊपर लग गया था और उसके साथ उसके घर आ गया था। जैसे ही उसे उस चोटे के बारे में पता चला तो वो उसे कुएं पर ले जाने के लिए तत्पर हो गए थे। इसीलिए उन्होंने ये बात कही कि मैं एक घर वाले को, यानी उसका भी घर है, परिवार है, उसकी भी भावना है, फीलिंग्स है, तो क्यों मैं उसको अपने घर से दूर करूं, उसे बेघर क्यों करूं। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ और उस जीव के लिए कुएं तक का सफ़र बहुत लंबा होगा, यानी उसे बहुत मुश्किलें होगी वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो वो उसका भला चाहता है, उसके मन में उसके प्रति दया भावना है और वो उसे कुएं पर यानी उसके घर छोड़ने के लिए तुरंत ही चला जाता है। तो ये जो भावनाएं यहाँ पर इस उदाहरण से समझाई जा रही है वो आजकल हम नहीं देखते। हम उल्टा अगर इस तरह से कोई चींटी या कोई भी कीड़ा देखते हैं तो तुरंत उसको मारने को दौड़ते हैं कि कहीं हमें खा जाएगा, कहीं हमें नुकसान पहुंच जाएगा। लेकिन हम उनके पीछे उनके परिवार, उनकी फीलिंग्स को नहीं जानते, क्योंकि वो भी तो एक प्राणी है, एक जीव है। हर एक मनुष्य के अंदर ईश्वर की ही आत्मा है, बस अलग अलग शरीर है, अलग अलग जन्म है। लेकिन हम लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि हम सिर्फ अपना सोचते हैं, किसी और के बारे में नहीं सोचते। इस उदाहरण से भी जो सीख हमने ली है उसे भी हमें निभाना है। तीसरा उदाहरण दे रहे हैं कि बाइबल और दूसरे पवित्र ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। किस नाम से? नूह नाम से। नूह से ही पता चलता है कि यह एक मुस्लिम है। इनका असली नाम लश्कर था। क्या नाम था? लश्कर। लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया था। लक़ब जिसका अर्थ है खिताब, ऐसा नाम जिससे व्यक्ति के गुणों का पता चलता है। तो उसे नूह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो सारी उम्र रोते रहे मतलब अपने जीवन में वो परेशान रहे, पछतावा रहा। अब किस बात का वो हम देखते हैं। इसका प्रमुख कारण है एक जख्मी कुत्ता। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में यानी मुस्लिम धर्म में कुत्ते को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उसकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो, बनाने वाला सबका तो वही एक है। ये इतनी इम्पोर्टेंट और गहरी बात उस कुत्ते ने नूह को समझाई कि तुम मुझे दुत्कारने वाले कौन होते हो? क्या तुम अपने मर्जी से मनुष्य जन्म में आए हो या मैं अपनी मर्जी से पशु जन्म में आया हूँ? ये जन्म, ये शरीर देने वाला ईश्वर है और वह ईश्वर सभी का एक है। ये भेदभाव और ये ऊंच नीच, ये गंदापन जो हम रखते हैं वो हमारे विचार में है। इसीलिए हमें सबका आदर करना चाहिए, चाहे वो कैसा भी प्राणी हो। इसी से संबंधित बात कही है, मिट्टी से मिट्टी मिली, खो के सब निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। मिट्टी यानी शरीर की मिट्टी, जो जन्म लेती है यानी शरीर बनता है मिट्टी से, और मृत्यु जब होती है तब भी वो शरीर मिट्टी के रूप में मिल जाता है। खो के सब निशान, जब ये शरीर जन्म लेता है तो अपनी पहचान बनाता है अपने व्यवहार से, और जब मर जाता है तो साथ कुछ नहीं ले जाता, लेकिन कुछ न कुछ निशानियाँ अच्छे व्यवहार की छोड़ जाता है जो लोगों के लिए अच्छी होती है, लेकिन कुछ बुरी निशानियाँ छोड़ जाता है जो हमेशा लोगों के लिए ठेस पहुंचाई जाती है। किसमें कितना कौन है, यानी कौन व्यक्ति कितने रूप में अच्छा कर रहा है और कितने रूप में बुरा कार्य कर रहा है, इसकी पहचान करना मुश्किल होता है। ये सिर्फ और सिर्फ व्यवहार पर ही निर्भर करती है। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे, मुद्दत यानी बहुत अधिक लंबे समय तक, अपने जीवन के अंतिम समय तक वो रोते रहे, क्योंकि उन्हें उस बात का पछतावा था, अपनी सोच का पछतावा था। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। महाभारत की जो कहानी है, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं या टीवी में भी धारावाहिक देखते हैं, उसमें युधिष्ठिर का जिक्र हुआ है। युधिष्ठिर अपने जीवन के अंत समय तक जिसके साथ थे वो था एक कुत्ता, क्योंकि युधिष्ठिर के जीवन में जितने लोग थे वो चल बसे थे, अंत में एक कुत्ता ही उनके साथ रह जाता है, वो उसका साथ नहीं छोड़ता। सब साथ छोड़ गए तो केवल वही उसके एकांत को शांत कर रहा था, यानी उसका सहयोग दे रहा था। उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक यह पाठ समझ आया होगा। फिर मिलेंगे हम इसी पाठ के शेष अंश को पूरा करने के लिए। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।